Hello everyone, I am Damayanti. Welcome to my YouTube channel. एबी मु आलोचना करी +3 6 सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पेपर 14। ऑलरेडी मु +3 फर्स्ट सेमिस्टर ठारू 6 सेमिस्टर पर्यंत ओडिया और हिस्ट्री ऑनर्स समस्त वीडियो अपलोड कर सारी जेहेतु इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आलोचना करे बोली कमेंट आसला तेणुक मुझे आलोचना करुँची। ता सहित मु +3 5 सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस एवं एजुकेशन ऑनर्स समस्त वीडियो अपलोड कर सारी 6 सेमिस्टर एजुकेशन ऑनर्स मु समस्त वीडियो अपलोड करिछि। ता सहित मु फर्स्ट सेमिस्टर ठार फोर्थ सेमिस्टर पर्यंत समस्त इलेक्टिव एवं कंपलसरी सब्जेक्ट मध्य आलोचना करिछि। ता आपण माने पूर्व वीडियो रे देखि पारिबे। तो चलंतु आलोचना करबा आज विषय वस्तु यूनिट 2 संवाद प्रस्तुति फीचर रचना एवं विज्ञापन। ए तीन टारू आमर लंब क्वेश्चन आसबनी जो दुईटारू हेले आमर लंब क्वेश्चन आसब तो आमको गोटे लंब क्वेश्चन लिखापी पड़ो। पेपर 13 रे मध्य सेहीपरि आसीथिला। तो मु एठारे आलोचना करी संवाद प्रस्तुति एवं विज्ञापन प्रस्तुति आपण माने मध्य जो कौन सी दुईटारू प्रस्तुत हो पारे। तो जदि आम संवादर संज्ञा और परिभाषा निर्णय कर आलोचना करबा आपण मैंने जो भल भाव बुझीपारे संवाद कौन संवाद माने कौन सबकि बुझीपारे ताले निश्चय जो कौन क्वेश्चन आसिले संवाद विषय आपण मैंने लिखिपारे। संवाद स्वरूप संज्ञा प्रकार जहाँ आसुना कहीं भल भाव आम जदि संवाद कौन बुझीपारे ताले निश्चय भाव लिखिपारे। तो चलतु आलोचना करबा आज विषय वस्तु संवादर संज्ञा और परिभाषा निर्णय कर। समाजर हित पाई साहित्य सृष्टि निश्चय साहित्य जब सृष्टि होती आमर समाजर हित ही होती। साहित्य समाज सहित संपूर्ण जड़ित साहित्य और समाज अतप्रेत भाव जड़ित प्रगतिशील जीवन में प्रति मुहूर्त किसी ना कि घटना घटी थाए। एटा तो निश्चय प्रतिदिन किसी ना कि घटना घटवे लगी स्थान काल पात्र को नहीं घटना मान घटी चली चले से ताहाको लिखित आकार रखी जनसाधारण दृष्टिगोचर कराइबा ही संवाद। संवाद कौन ना प्रतिदिन आमर किसी ना कि घटना हो कौटी एक्सीडेंट हो गला तो कौटी किए मरीगला तो कौटी किए पोखरी रे बुड़ीगला बहुत घटना प्रतिदिन होची। ही घटना को जदि लिखित आकार रखी जनसाधारण दृष्टिगोचर करा जाए आम ताको लिखित आकार रखिकी तापर दिन सकाळे संवाद हिसाब रे बाहर जो समस्त दृष्टिगोचर हुए समस्ते देखती ताहाको ही आम संवाद कही था। तो आपण मैंने भल भाव बुझी जाइए संवाद सर्वदा नूतनता प्रदान करें। संवाद पुराणा घटना को प्रदान करे नहीं से सबु बेले नुआ नुआ घटना को प्रदर्शित करें। प्रथम करी आकार रखी जनसाधारण दृष्टिगोचर करने ही संवाद कौन ना प्रथम करी आकार रखी जनसाधारण को दृष्टिगोचर करने ही संवाद। एटा शॉर्ट रे संवाद रे घटनार सत्य चित्र मिलता है। जेकोसी घटना घटी जाइए तार सत्य चित्र आम कौट पाइपर ना संवाद। संस्कृत भाषा सम उपसर्ग बद धातु अप्रत्यय जोग निष्पन्न होइछि जार अर्थ सम्यक भाव किछि नुआ कथा कहिबा बा प्रकाश करिबा। यह संस्कृत भाषा रे संवाद सम उपसर्ग और बोध धातु आसूची। एटा शॉर्ट क्वेश्चन मत पड़े और ताहाकु अन्य जने ग्रहण करिबा बा सुतरां दाता और ग्रहिता मध्य भाव जोगाजोग सम्यक कथन होउची संवाद। दाता और ग्रहिता मध्य जो भावर आदान प्रदान हुए ताहा ही संवाद। इंग्राजी रे न्यूज जर्नल टाइडिंग जावनिक शब्द रे खबर अनुरूप शब्द भाव संस्कृत अनुपात होता है। भाषा रे प्रतिशब्द रूपे संवाद समाचार वार्ता वृत्तांत इत्यादि प्रचलित होइछि। नुआ घटना को सतथ्य जणाइबार विधान होउछि न्यूज। नुआ नुआ प्रत्येक दिन नुआ नुआ घटना जणाइबार प्रधान आदान होउछि न्यूज। गणमाध्यम प्रकाशित संवाद परिभाषा होउछि जो विषय लुचि करि थाए एवं ताहाको नुआ प्रसंग भाव में जेतेबेले प्रकाश पाए बा प्रकाश और प्रचार करा जाए ताहाको संवाद कहा जाए। जो भाव नुआ घटना लुचिकी रही धर गोटे एक्सीडेंट हो गला सेटा किए जानी ना कि ताकू जितेबाला सकाळे प्रचार करा जाए लिखित भाव में रखिकी संवादपत्र बाहर जाए ताको आम संवाद बोले कही था। सेपरि नुआ घटना को
ସତ୍ୟ ଜଣାଇବାର ବିଧାନ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଜ୍। ନୂଆ ଘଟଣାକୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ସମ୍ବାଦର କ'ଣ ରହିଛି ସଂଜ୍ଞା ରହିଛି। ଇଂରାଜୀରେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଜର୍ନାଲ, ଟାଇଡ଼ିଂ, ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ ଖବର ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ରୂପେ ସମ୍ବାଦ ଇତ୍ୟାଦି ବୋଲି ବହୁତ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବାଦର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥବାହୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସମ, ଆ ପ୍ଲସ୍ ଚୋର ପ୍ଲସ୍ ଓ ସମାଚାର। ତେବେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମ୍ବାଦ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ। ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମ୍ବାଦ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଗୋଟିକର ବିନା ଅନ୍ୟଟିର ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭବ। ସମ୍ବାଦ ବିନା ସାହିତ୍ୟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ କି ସାହିତ୍ୟ ବିନା ସମ୍ବାଦର ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭବ। କେବେ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପନାର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ହେଲେ ଅନ୍ୟଟି ସତ୍ୟ ଘଟଣାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର ଆଗେଇ ଚାଲେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମିଶ୍ରିତ ରଙ୍ଗରାଗ ହେଉଛି ଜୀବନ। ଗତିଶୀଳ ଜୀବନରେ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ କିଛି ନା କିଛି ଘଟଣା ଘଟେ। ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ଜାଣିବା ବେଳକୁ ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟି ଯାଉଥାଏ। ତିନିଦିନିଆ ଜୀବନର ସାଧାରଣ ଘଟଣା ପ୍ରବାହକୁ ଶୁଣିବା ଅଥବା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ। ମାତ୍ର ଘଟଣା ସହିତ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣକୁ ଜଡ଼ିତ ଅଥବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଓ କୌତୂହଳ ରହିଥାଏ। ପୁଣି କେତେ କେତେ ଘଟଣା ବେଳେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ ଓ ଏଥିପାଇଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ତେବେ ସମ୍ବାଦ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗରେ ସର୍ବଦା ନୂତନତା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଖବର ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜଣାଉଥିବା ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। ପ୍ରଥମ କରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିବା ନୂତନ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। ଯେଉଁ ଘଟଣା ପ୍ରଥମ କରି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ତାହା ହିଁ ସମ୍ବାଦ। ଚାରି ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଖବର ହିଁ ସମ୍ବାଦ। ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଚାରି ଦିଗରୁ ଯେଉଁ ଖବର ଆସେ ତାକୁ ହିଁ ସମ୍ବାଦ କହିଥାଉ। ଯାହା ଘଟଣାକୁ ସୂଚାଏ ତାହା ହିଁ ସମ୍ବାଦ। ସେଇ ସେମ୍ କଥା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମ୍ବାଦର ଅନେକ ସଂଜ୍ଞା ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ସମ୍ବାଦର ପରିସର ଓ ସ୍ୱରୂପ। ଯଦି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ସମ୍ବାଦ ଯୋଗାଯୋଗର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଏହା ତ ନିହାତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଯୋଗାଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବାଦରେ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ସହ ଦେଶ ଦେଶର ଖବର ମଧ୍ୟ ଜାଣି ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବାଦ ଯଦି ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବାଟର ଖବର ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପାଠ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ କରିପାରୁଥିବା ବେଳେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ସମ୍ବାଦ ଶ୍ରବଣ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ସେମାନେ ସମ୍ବାଦ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତି। ସମ୍ବାଦର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପରି ନୁହେଁ। ଏହାର ଭାଷା ବୋଧଗମ୍ୟ। ଭାଷା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବା। ଅଳଙ୍କାରର ଝଙ୍କାର ଏଥିରେ ଆଦୌ ରହେ ନାହିଁ। ସମ୍ବାଦର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପରି ନୁହେଁ। ସାହିତ୍ୟର ଭାଷା ଯେପରି ବହୁତ କଠିନ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ଅଳଙ୍କାର ଦେଇକି ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବ ସିଏ ହିଁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବାଦରେ କ'ଣ ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏଇଟା ହିଁ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଏହାର ଭାଷା ବୋଧଗମ୍ୟ। ଭାଷା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଳଙ୍କାରିକ ଝଙ୍କରତା ଏଥିରେ ନଥାଏ। ସାହିତ୍ୟରେ ଆମର ଆଳଙ୍କାରିକତା ଥାଏ, ତେଣୁକରି କେବଳ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବାଦକୁ ପଢ଼ିଲେ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ। ସେଥିରେ ଆଳଙ୍କାରିକତା ନଥାଏ। ସେଠାରେ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ଲେଖା ଯାଇଥାଏ। କଥା କହିବା ଭଳି ଭାଷା ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରି ଭାଷା ସେଠାରେ ଥାଏ। ସମ୍ବାଦ ଲିଖନରେ ଏପରି ସ୍ୱାଧୀନ ନଥାଏ। କାରଣ ସମ୍ବାଦ ଲେଖନ ନିଜ ପାଇଁ ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ସମଗ୍ର ପାଠକଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖନ୍ତି। ସମ୍ବାଦ ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ। ଏହା ସମ୍ବାଦକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ଓ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସମ୍ବାଦକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଥାଏ, ତାପରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଛାଡ଼ାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସମ୍ବାଦ ଲେଖିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ
लेखक निर्णय कर संवाद जितेबाला आम लेखा जाए जपरी समस्त बोधगम्य हम ता प्रति दृष्टि दि जाए समस्ते जपरी बुझीपारे से ही ऊपर ध्यान दि जाए। यही लेखा निर्णय होची भाषार व्यवहार जहाँ निम्न दि जाइए कौन ना एक संवाद भाषा सर्वदा साधारण पाठकों अभिप्रेत होगा उचित माने साधारण पाठक समस्ते जपरी बुझीपारे सेपरी सरल भाषा लेखा जा उचित दुरे सहज सरल और क्षुद्र वाक्य अधिक क्रियाशील होगा उचित सहज तो निहाती होगा उचित सरल होगा उचित एवं बहुत क्षुद्र वाक्य लेखा जा उचित अति जदि आम अलंकारिक देकी वर्णना करके बड़ बड़ सेंटेन्स लिखा ताले साधारण लोक मैंने बुझीपारे नहीं जिते आम सरल और क्षुद्र वाक्य लिखिपर वाक्य को दीर्घ और जटिल नक सरल और क्षुद्र करवा एटा भी सही सेम कथा वाक्य को आम बड़ करवा ना वर्णना करवा ना ताकू जिते कम शब्द लिखा और सरल भाव में गाउली शब्द लिखा उचित प्रत्येक वाक्य उपर गुरुत्व दिज्वा निहाती दरकार प्रत्येक वाक्य को वाक्य आम गुरुत्व देकी लिखा उचित आवश्यक स्थले परोक्ष वाक्य मध्य व्यवहार करा उचित आवश्यक पड़े आम परोक्ष वाक्य मध्य व्यवहार करवा विवरणी लिखन समय घटना सहित संपृक्त व्यक्ति विशेषों नाम लिखा जरूरी जो विषय आम लिखुचु जहाँ विषय लिखुचु से ही समय बा से ही घटन उपयुक्त थिबा जो जो व्यक्ति माने से घटना समय अच्छा उदाहरण स्वरूप गोटे एक्सीडेंट होगला से एक्सीडेंट विषय जदि आम गोटे संवाद प्रस्तुत करुचु ताले से एक्सीडेंट समय क्यों कौन लोक मैंने से पाखरे थिले तांको नाम लिखा उचित संवेदनशील विषय लिखन समय संपृक्त व्यक्तित्व परिचय गोपनीय रखा उचित लिखन समय संपृक्त व्यक्ति परिचय गोपनीय रखा उचित जो लोक मैंने थे परिचय गोपनीय रखा उचित आवश्यक हेले लोकवाणी संभाली और वचनिका व्यवहार करवा उचित आवश्यक पड़े आम गोटे गोटे लोकवाणी व्यवहार करवा उचित जमती घर ढेंकी कुंभीर हो किंबा आपणा सुना तो भेंडी यहपरी अनेक लोकवाणी आवश्यक पड़े देवा उचित अत्यावश्यक पड़े आम देवा पाखापाखी अर्थदैतक शब्द गुड़िक व्यवहार कला बेले सावधानता अवलंबन करवा उचित पाखापाखि कौन ना अर्थदैतक शब्द गोटे गुरुत्वपूर्ण शब्द उपरे आमे जितेबाला व्यवहार करुचु से सावधानतार सहित अवलंबन करके व्यवहार करवा उचित यदि जहाँपरी ताहा आमे सेठी संवाद रे प्रकाश करदेबा तो लोकटू गोईठा माड़ निहाती खाइबा। नेक्स्ट वक्तव्य दृढ़तार सहित रहिबा उचित सेठारे आमे जहाँ भी वक्तव्य लिखा ताहा दृढ़तार सहित आमे ठीक जानी सारा पर लिखा जहाँपर ताहा लिखा नहीं ठीक जो कमटा बोले जाना निज आखिरे देखा सेटा ही लिखा संवाद लिखन में अस्थिसूचक वाक्यर प्रयोग आवश्यक अस्थिसूचक वाक्य सब लिखा आम नास्तिसूचक वाक्य लिखा नहीं जोटा समस्ते शुणे समस्त को भल लगे समस्ते ग्रहण करें सेपरी वाक्य लिखा आउ जमी माँ भौणी समस्ते पढ़ी पारे आमती वाक्य लिखा नहीं जहाँकि समस्ते घृणा करेंगे और कहीं पढ़ी पारे सेमती वाक्य लिखा उचित नुहे संवाद में कौन अଯଥା और अप्रासंगिक वाक्य व्यवहार करवा उचित नुहे अଯଥା अप्रासंगिक वाक्य आम व्यवहार करवा ना जहाँकि श्रुति कटु अन्य मैंने शुणी पारे ना तर भाई भौणी पढ़ुवे सेठारे पढ़ी पारे नहीं सेपरी वाक्य आम लिखा ना जमी वाक्य लिखा जमी समस्ते पढ़ी पारे। नेक्स्ट प्रतिटी शब्द और वाक्यर सज्जीकरण प्रति ध्यान देवा उचित प्रतिटी वाक्य आम ठीक भाव में सजासजी होकर लिखा जा उचित लिखन में व्याकरणर गत शुद्धता प्रति ध्यान देवा उचित और व्याकरण शुद्धता रोचे कि नहीं ताहा मध्य ध्यान देवा उचित व्याकरण शुद्धता न रहिले पाठक पढ़ापी आग्रह प्रकाश करेंगे ना लिखन पर पूर्ण लिखन त्रुटि संशोधन आवश्यक आम गोटे संवाद लिखि सारापर पुणी आम ताको थरे दुई थर पढ़ा उचित ताको ठीक भाव में लिखाई ना नहीं ना जो भूल थी त्रुटि को संशोधन करवा उचित त्रुटिपूर्ण शब्द और वाक्यर व्यवहार आदौ उचित नुहे त्रुटिपूर्ण शब्द सेटार व्यवहार करवा उचित नुहे भल वाक्य ही व्यवहार करवा जमी समस्ते पढ़ी पारे समस्ते बुझीपारे और क्या जमी खराब न लगे संवादर भाषा सबू लोकंकर बुझीबा भली भाषा हेबा दरकार सबू लोक मैंने जपरी बुझीपारे कष्ट शब्द व्यवहार करवा उचित नुहे साहित्य जपरी कष्ट शब्द व्यवहार करा जाए केवल शिक्षित मैंने ही बुझीपारती अशिक्षित मैंने नुहे सेपरी करा उचित नुहे विशेषतः निर्दिष्ट धरणर निर्दिष्ट प्रकार भाषा व्यवहार करा उचित निर्दिष्ट प्रकार भाषा व्यवहार करवा अଯଥା अधिक कथा
भाषा व्यवहार करबा नहीं, जेतिकी दरकार सेतिकी ही व्यवहार करबा। जेते आमे कम शब्द रे व्यवहार करबा सेते भल, जेते संक्षिप्त रे आमे लेखि पारिबा सेते भल। स्तंभर भाषा, संपादकीय भाषा, अग्रलेखा, गति भाषा, साक्षात्कार भाषा, शिशु रचना भाषा परस्पर ठारू स्वतंत्र रक्षा करिथांती। संवाद भाषा अलग रही, शिशु अग्रलेखा अलग रही, साक्षात्कार अलग, सब अलग अलग पाखे परस्पर ठारू स्वतंत्र रक्षा करके लिखा उचित। सबकि जब आम गुड़े घाटी देवा ताले कहीं पढ़े नहीं। संवाद आलोचना मिलित सृष्टि, आलोचना मिलित सृष्टि, तेणु सर्वोपरि यार सरलता और बोधगम्यता समस्त को आकर्षण करिपारुथबा दरकार। तार सरलता आम एपरी भाव में सरल भाव में लिखा जे समस्ते जपरि बुझीपारे और समस्ते आग्रह सहित पढ़े और आकर्षणीय हे। और आम एपरी लिखा नहीं जे थरे जी पढ़ीदेला पढ़ापी आग्रह करना। यार स्वरूप मध्य रही ए संपर्क में डॉक्टर संतोष कुमार त्रिपाठी एक सुचिंतित मत व्यक्त कर अनुविधि ग्रंथ संवादर स्वरूप सपक्ष दर्शाई यह किपरि रसमता सृष्टि करे ताहा दर्शनीय नुहंती। अर्थात दुर्नीति, अत्याचार, अपराध, क्षमता, अर्थ कलह, विरोह इत्यादि जहाँ गतकाली पर्यंत लुचि अजणा अशुणा थिला, ताहा जदि नुआ करे जनक पाखक आसी अन्य मानक निकटरे अभिव्यक्त संवाद भावरे परिगृहित हुए, तेबे सेही खबर आंचलिक होई पारे और सर्वस्तरीय होई पारे एवं अर्थ अनर्थ कारण भी होई पारे। जो कथा बा दुर्नीति बा अत्याचार जहाँ लुचिकरी अच्छी से जदि लोकलोचन को आसिला ताहाले से कौन हो पारे भविष्य रे ताहा सर्वस्तरीय होई पारे एवं अनर्थर कारण मध्य होई पारे। तेणु ताहा प्रति ध्यान देवा मध्य उचित। वृत्ति, सूचना, व्यक्तिगत मंतव्य, इस्ताहार पोषण, जनश्रुति, अघटन इत्यादि संवाद होई पारे, मात्र प्रभावशाली होई न पारे। जो गुड़िक आमर वृत्ति विषयक, सूचना विषयक, आमर व्यक्तिगत मंतव्य विषयक बा जनश्रुति घटना इत्यादि सब संवाद होई पारे, मात्र प्रभावशाली होई न पारे। एगुड़िक एते प्रभावशाली होई न थाए, किंतु जो गुड़िक आमर सांघातिक घटना दुर्नीति हो, दुष्कर्म हो, सेगुड़िक आमर प्रभावशाली होई थाए। तेणुकरी ता प्रति ध्यान देवा उचित। प्रभावशाली संवाद सर्वदा नुआ समस्या, सार्वजनीन स्वार्थ और जीवनधारा सहित संविभूत हेबार योग्यता रखिबा संवाद सत्यतम गुण और धर्मर होइतिले ताहा बहुत प्रसार साहित्य रसमयता मध्यरे घटिताए। जो संवाद गुड़िक आमर सार्वजनीन स्वार्थ और जनसाधारण सहित संविभूत होता है, से संवाद गुड़िक बहुत प्रसारित होता है, बहुत परिमाण रे प्रसार होता है। संवादर परिसर संपर्क में अध्यापक अजय मिश्र कहती कौन कहती ना, संवाद 10 दिग, सप्तलोक, 3 लोक, 3 काल तथा कहीपे। से संवाद कौन ना, संवाद हूँ 10 दिगर खबर और सप्तलोकर और 3 लोकर खबर को आम संवाद बोली कही था बोली से कहते। समग्र विश्वर जेकोसी गुरुत्वपूर्ण घटना यार परिसरभुक्त होता है। कौन ना, समग्र विश्वर जेकोसी गुरुत्वपूर्ण घटना छोट ठारू बड़ पर्यंत, कीट ठारू ओ बड़ पशु पर्यंत समस्त घटना को आम संवाद परिसरभुक्त करिथाउ। जीवन घटना प्रवाह अविच्छिन्न ग्रंथमाला होइथिबारु एहा सहित संवाद घनिष्ठ भाव जड़ित। तेणु संवाद गतकालीर थिला, आज भी अच्छी, आसंता काली मध्य रहिबो। संवाद आमर पूर्वरु अतीतरु रहिछि, वर्तमान मध्य अच्छी, भविष्यतर मध्य रहिबो। संवादर व्याप्ति पृथ्वीर कोण अनुकोण को केवल व्याप्ति रही नाही, बरं भूतलर अतल गर्भठारू अनंत महाकाश आकाश गंगा पर्यंत संवाद परिव्याप्त। केवल जे 4 दिगर समाहार को आम संवाद कही ताहा नुहे, आमर भूगर्भर पाताल ठारू आकाश पर्यंत समस्त खबर को आम संवाद बोली कही पारिबा। व्यक्ति जीवनर जावतीय घटना और सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवनर प्रतिटी घटना संवादर स्थान पाई थाए और
ପରିବେଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଯାବତୀୟ ଘଟଣା ଯାହା ବି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି ସବୁକୁ ଆମେ ସମ୍ବାଦ ପରିସର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ସମ୍ବାଦ ହେବା ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣା ପ୍ରାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ସମାଜ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଆମର ସମ୍ବାଦ ହେବା ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣା ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆମେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାହା ସମ୍ବାଦ ହେବା ଭଳି ଘଟଣା ତାହା ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ସମାଜ ଠାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ସମାଜକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପୃଥକ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ସମାଜ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେବେ ବି ପୃଥକ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ସମ୍ବାଦ ବିନା ବ୍ୟକ୍ତି ଅସମ୍ଭବ, ବ୍ୟକ୍ତି ବିନା ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥାଏ ସେଠାରେ ସମ୍ବାଦ କିପରି ଲେଖାଯାଇପାରିବ? ଯଦି ସମ୍ବାଦ ଅଛି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସମ୍ବାଦ କିଏ ଲେଖିବ? ସେହିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜରୁ ସମ୍ବାଦକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ସମ୍ବାଦ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସେହିପରି ସମ୍ବାଦ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସମାଜ ଏହି ତିନି ଜଣ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ଜଡ଼ିତ। ସମାଜ ବିନା ଆମର ସମ୍ବାଦ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ଥିତି କିଛି ନୁହେଁ। ସମ୍ବାଦ ବିନା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସମାଜ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିର କିଛି ସ୍ଥିତି ନୁହେଁ। ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିର ବିନା ସମାଜ ଆଉ ସମ୍ବାଦର ସ୍ଥିତି କି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତିନି ଜଣ ଯାକ ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଯେପରି ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ପରିଧି ତାର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ପ୍ରତି ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ପରିଧି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ପ୍ରତି ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ। ତାର ନିଜ ପରିବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ବସ୍ୱ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଆଜିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତଳ ପାତାଳ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ସହସ୍ର ସହସ୍ର କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଉଡ଼ି ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଜାଗତିକ ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିବାର କ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଆଜିର ବୈଜ୍ଞାନିକ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଅତଳ ଗର୍ଭରୁ ଯେଉଁଠିକି କେହି ବସିପାରିବେ ନାହିଁ ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମ୍ବାଦ କେଉଁଠି ନା ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଡ଼ି ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଜଗତିକ ସାରା ଶୂନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ଏକ ପ୍ରକାରର ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମ୍ବାଦ ଭାବରେ ପରିବେଷିତ ହୋଇ ଜନମାନସକୁ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରୁଛି? ଅତଳ ଚାରିଦିଗରୁ ସବୁ ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ସେ ଅତଳ ଭୂଗର୍ଭ ପାତାଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମ୍ବାଦକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନମାନସକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣରେ ସମ୍ବାଦର ପରିସର ଅଧିକତର ଭାବରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଦିନ ମୁକ୍ତ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଅବାଧରେ ବିବରଣ କରୁଥିବା ଆଦିମ ମାନବ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କାର ନିଜର ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମାନବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଅବାଧରେ ବିବରଣ କରୁଥିବା ଆଦିମ ମାନବ। ଯେଉଁ ଆଦିମ ମାନବ ପୁରୁଣା ମାନବ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ରହୁଥିଲା ଓ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କାର ନିଜର ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମାନବରେ ପରିଣତ ହେଲା। ପୁରୁଣା କାଳରୁ ଆମର ମାନବମାନେ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ହିଁ ରହିଥିଲେ। ତାହା କ୍ରମାନୁସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହେଲା ଏବଂ ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜେ ଶିଖିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ କରି କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମାନବ ସେହି ଦୀର୍ଘ କାଳର ଜୟଯାତ୍ରାର କାହାଣୀ ଅତି ଲମ୍ବା। ସେ ଯାତ୍ରା କାହାଣୀ କହିଲେ ସରିବ ନାହିଁ, ବହୁତ ଲମ୍ବା। ଏ କାହାଣୀରେ ରହିଛି କ'ଣ ରହିଛି ନା ମଣିଷର ନିୟତ କୌତୂହଳ, କିଛି କିଛି ନୂଆ କରି ଦେଖାଇବାର ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ, ଉତ୍କଣ୍ଠା ଓ ପ୍ରୟାସ। ତେଣୁ ମାନବ କୃଷି, ଶିକ୍ଷା, ଶିଳ୍ପ, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ, କଳା, କାରିଗର, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ସାହିତ୍ୟ ସର୍ବୋପରି ଜୀବନ, ଜୀବିକା, ଜିଜ୍ଞାସା ପ୍ରତିଟି ସ୍ପର୍ଶ ସମ୍ବାଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ଆଦୌ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ଆମର କୃଷି କିପରି ଥିଲା, ଏବେ ଆମର କୃଷିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି? ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷାର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି? ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଶିଳ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଉନ୍ନତି ଥିଲା, ଏବେ କେତେ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି? ପୂର୍ବରୁ ଆମର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ, କାରିଗରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଉନ୍ନତି ଥିଲା, ଏବେ କେତେ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି? ତାହା ଆମେ ଏହି ସମ୍ବାଦରୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁ। ଅତଏବ ସମ୍ବାଦର ପରିସର ଯେତେ
जे केते व्यापक ताहा ए सब अनुध्यान कले स्पष्ट जन पड़े। एथर आम जापर जे संवाद केते कौन केते व्यापक एथर स्पष्ट जन पड़े। संवाद परिसर समाजर प्रत्येकटी क्षेत्र में परिव्याप्त। यह कौन सी निर्दिष्ट परिसीमा मध्य सीमाबद्ध नुहे। गोटे परिसीमा मध्य जदि आम सीमाबद्ध कहवा संवाद को ताहा भूल हेब। यह हूँ परिव्याप्त बहुत बड़ संवाद जे कौन सी समय जेकोसी लोकों द्वारा जेकोसी स्थान में जेकोसी कारण जो सृष्टि हो पारे से जो कौन स्थान में जेकोसी समय सृष्टि हो पारे ताहा कहीहेब ना। यह सहित संवाद जेकोसी दिग उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण यह सब चतुर्दिग प्रति प्रसारित। तेणुक इंग्राजी यहाँ कहुए न्यूज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ इत्यादि। अन्य प्रकार रे देखा गले नूतनत्व थिबा जेकोसी घटना प्रचारित और प्रसारित होई दर्शक श्रोता पाठक कौन कहीं किपरि केउठी केबे किए आदि प्रश्नर उत्तर दे सेमानंक कौतूहल को समाधान करने सहित सेमानंक मनर संवेदन किपरि करि पारिला ताहाको संवाद कहुए। जेते भी मनुष्यर प्रश्न अच्छी किए करुच्ची कहीं करुच्ची किपरि करुच्ची केतेबेले करुच्ची केमिति करुच्ची सब प्रश्नर उत्तर किए दिए ना संवाद। गोटे उदाहरण एठारे दिया जाई पारे गंजाम जिलार दिगपहंडी थाना बागड़ा ग्राम रे सोमवार एक अभावनीय घटना घटी। कौटी ना गंजाम जिले में आमर दिगपहंडी थाना अंतर्गत सोमवार दिन एक घटना घटी। कौन ना पारिवारिक केन्द्र करी स्त्रीर गला काटिबा परे स्वामी आत्महत्या करिछि। ताकर पारिवारिक कलह होइतिला झगड़ा होइकि स्वामी स्त्री झगड़ा लागिचंती एवं स्त्रीर गला को काटी देइछि स्वामी। स्त्री संतोषिनी सेठारे अरफ नयन अवस्था मेडिकल को निया जाइथिबा बेले तांकर मध्य मृत्यु घटी। स्त्री को मेडिकल को निया जाइछि एवं ताकर मृत्यु घटी। पुलिस नयन और स्वामी बाकिया जबत करी व्यवच्छेद निमंते ब्रह्मपुर बड़ मेडिकल को पठाई दिया जाइछि। ए नहीं थाना रे पृथक दुईटी करा जाइछि। गला काटिबा नहीं नंबर 226/18 और आत्महत्या नंबर 13/18 रे मृत्यु करी पुलिस तदंत चलाइछि। एहीपरि अनेक आम उदाहरण नहीं पारिबा। अनेक उदाहरण अच्छी आपण मैंने एग्जाम रे पढ़ले मते अनेक तार उदाहरण दे पारिबे। तो मु भाबुची आपण मैंने संवाद कौन संवादर परिसर कौन भल भाव बुझी जाइथिबे। तो एबे जेकोसी क्वेश्चन आंसर आसिले मते आपण माने अति सुंदर भाव वर्णना करि पारिबे एवं तार अनेक उदाहरण मते एठी देइछि। निचे मते आपण तार उदाहरण लिखि पारिबे। तो आज आलोचना एतिके समाप्त करूछि। नमस्कार। परवर्ती वीडियो रे मु अन्य क्वेश्चन आंसर आलोचना करिबी। नमस्ते।